इकाई 1 परिमेय संख्या। यह कक्षा 8 की पुस्तक है, कार्य पुस्तिका है गणित की। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दिया गया है वो है परिमेय संख्या। इससे पहले आप परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमने भी आपको 1-2 वीडियो बनाया है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं के लिए से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हों वो जरूर इस वीडियो को देखें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे जो अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, और नए नए पॉइंट्स भी आपको साथ ही बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ सबसे पहले परिभाषा ही दी गई है किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में। यहाँ p और q पूर्णांक हैं के रूप में आप व्यक्त किया जा सकता है या जाता है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से आप इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। p/q, p और q एक इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। वेयर क्या लिखा हुआ है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको फोकस इस बात पे करना है, अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या पर ही फोकस करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहले यहाँ पर रिक्त स्थान सही और गलत कथन पे चिन्ह लगाइए। इससे क्या होता है, इन चिन्हों से हमें इस तरह के अभ्यास करने से हमें विषय के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है पॉइंट है, परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं, और निम्न सही कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का आपका चिन्ह का उपयोग करना है। तो पहला कथन है यहाँ पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। बहुत सरल है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, हमने यहाँ पर टिक कर दिया। अब आप बता सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कैसे हैं, तो ये भी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए देते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, आप इसको 3/1 कर सकते हो। 3 एक पूर्णांक है और अपन 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये p/q के रूप में आ गया। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो किसी भी पूर्णांक संख्या को आप परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, बिकॉज जैसे कि आपको अगर उस पूर्णांक को परिमेय बनाना है तो आप इकाई उसमें अपान 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर संख्या वही प्राप्त होती है, लेकिन संख्या का रूप p/q के रूप में आ जाता है। अगला है 4/3, 8/11, 5/-2, 0, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। जैसे कि आप जानते हैं शून्य 0/1 लिख सकते हैं ना, शून्य को का मान आपका शून्य आ जाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लग रही है। तो यह भी आपका कथन सही है। और भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर बड़ा अजीब सा प्रश्न है, भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। भैया भिन्न तो होती हैं, बस अंतर इतना होता है कि भिन्न जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं की होती हैं, और जबकि पूर्णांक यहाँ पर परिमेय में हम सिर्फ पूर्णांक को परिभाषा के रूप में लेकर के चलते हैं। तो चूंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, इसीलिए सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने काम आती हैं। तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है किसी परिमेय संख्या की भिन्न संख्या होने के लिए अंशतः हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए, क्योंकि देखिए पूर्णांक में आप चिन्हों के साथ उसको लिख सकते हैं, लेकिन भिन्नों में आपने देखा होगा चिन्ह कभी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो जैसे कि या तो आपका -p/-q हो या फिर p/q हो, तो ये जो है परिमेय संख्याएं हैं ये बिना चिन्ह के रहेंगी। ये धनात्मक, जो भी धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं वो भिन्न होती हैं। तो लिखा है किसी परिमेय संख्या के भिन्न होने के लिए अंशतः हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही कहा गया, यह भी बात बिल्कुल सही है। किसी भी पूर्णांक को, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या फिर शून्य हो, उसको बटे 1 के रूप में, यानी इसी कथन को दोबारा से लिख दिया गया है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, वही कथन यहाँ से दोबारा आ गया है। बहुत अच्छा वीडियो है, ध्यान से देखते रहिए। अब हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं। इस प्रश्नों में आपको देखना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/-8, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे -8 है, इसको प्लस बनाना है, तो आप -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लगभग इन सभी प्रश्नों में आपको एक ही काम करना है। जैसे आपने लिखा है 15/-22, तो यहाँ पे अंश और हर में -1 से ही गुणा कर दीजिए। तो ये जो माइनस है वो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि -15/22। यहाँ पर सिर्फ अंश यानी हर को धनात्मक करवाया गया है, ना कि पूरी संख्या को बदलने के लिए।
इसी क्रम में ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये आप प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप -1 से गुणा कर देते हैं तो आपके सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे -13/-18 है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, -1 से गुणा कर देना है तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। 13/18 आपका काम भी हो गया, अंश यानी हर भी आपका धनात्मक हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? दी गई परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, पूर्णांकों का योग किस 6 क्लास में समझाया गया था, उसी आधार पर यहाँ पर भी परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। धनात्मक है, ऋणात्मक है, किस तरह से उनको हल करना है। लिखा है -5/8 और 7/8। इसको आपने करना क्या है, -5/8 और 7/8, इन दोनों को आपको योग ज्ञात करना है। आपको ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को कोष्टक में लिख दीजिए। 7/8 जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो हमें यहाँ पर यही मान प्राप्त होगा। कितना मान मिलेगा? 2/8। इसको आप सरल भी कर सकते हैं तो 1/4 आपका प्राप्त होगा। और यहाँ पर दिया गया योगफल परिमेय संख्या है भैया, है, हाँ, ये हो गया। 8/11 और 9/11, इनको योगफल याद करना है। देखिए, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है। जहाँ अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक होते हैं तो वह परिमेय संख्या धनात्मक हो जाती है। 8/11 और ये ऋण का धन हो गया 9/11, दोनों को आपने योग कर दिया, 9 8 17/11, और यहाँ पर भी वही होगा। हाँ, इस तरह से ये अन्य ये दोनों संख्याएं हैं, इनको भी आप जोड़ सकते हैं, दोनों ही धनात्मक हैं। यहाँ पर दोनों ऋणात्मक हैं तो ये भी जुड़ जाएंगी आपकी। जैसे आपको इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन नहीं। -2/7 और +9/-11, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 77, और ये जो है इसको आप लिख सकते हैं -2/7 और -9/11, 77। 7 से 77 में भाग दिए, 77 में 11, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पर आपका -22। और ये आपका 963 -63, दोनों को आप सरल करते हैं तो 6 2 8 3 2 5, मान आएगा -85/77। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या बनती है। कुछ प्रश्न और यहाँ बचे हुए हैं, ये दोनों प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। अब बात आती है संख्या रेखा की। देखिए, संख्या रेखा पर जैसे हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, उसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो उसके अंश और हर के अनुसार उसका जो एक बड़ा खाना है उसको विभाजित करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से 1, 1 से 2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि इनका जो अंश का मान छोड़ दीजिए, हर का मान देखिए, हर का मान 4 है, तो इस एक भाग को हम 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और प्रत्येक भाग का मान 1/4, 2/4, 3/4, अंत में 4/4, और एक भाग और इसमें अधिक हो गया 5/4। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 3/4। तो इसको हमें क्या करना था, यहाँ से हमें ये भाग 4, ये बटे 4 के रूप में है, इनमें से 1 2 3। अब हमने कुल कितने भाग खाने की इनको काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 5 और 3 8, 8/4, ये हमारा उत्तर निकल के आया। यहाँ पर अगले वाले जो प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या करना है, हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3/4 था, और ये हो जाएगा माइनस, जिसमें 2 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले से ही ये 4 भागों में विभाजित है। 0, 1/4, 2/4 और ये 3/4, ये है हमारी पहली संख्या। कितनी है? 3/4। और इसमें से क्या करना है, हमें ऋणात्मक मान करना है 2/4। अब जब ऋणात्मक मान होता है तो नीचे से दो 1/4 भाग पीछे जाना है, 1 भाग और 2 भाग, ये आपका ऋणात्मक हो गया। ऊपर जो है 3/4 और नीचे है ऋणात्मक 2/4। तो हम वापस कहाँ पर आते हैं, 1/4 पर। 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4। तो यहाँ पर हमारा मान
आया निकल के, इस बिंदु को हमने यहाँ पे संकेत कर दिया 1/4, और वो भी कैसा, धनात्मक। तो ये आपका मान निकल के आया 1/4 संख्या रेखा के द्वारा हल करना।